आप सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, हमारे घर पर शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। आज उसका समापन के साथ भंडारा है। इस कथा में आप जो मधुर आवाज़ सुन रहे थे, हमारे व्यास जी महाराज श्रीमान उमानंदन जोशी जी, जो कि चकोटिया बौनीगाड़ के हैं, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये कथा का आज समापन भी किया गया और बहुत से दर्शक आने में असमर्थ रहे, उन सभी का भी धन्यवाद। जो यहाँ पर पहुँचे उनका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे उत्तराखंड के परिधान में शुरू से लेकर आज तक यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे कुल पुरोहित जी की समस्त फैमिली को भी बहुत बहुत प्रणाम और हमारे बच्चों को साधुवाद। और जो दर्शक यहाँ पर पहुँचे उनको भी बहुत बहुत नमन। जो नहीं पहुँच पाए उन भक्तों को भी प्रणाम। और आज यहाँ पर हवन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और हवन की प्रक्रिया कल शाम से ही शुरू हो गई थी। हमारे गुरुजन लोगों ने वेदी बनाई और मेरे दादा ऐपण की कला से उस वेदी में 4 चांद लगा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत कलाकारी की गई है मेरे बड़े भाई श्रीमान मदन सिंह भंडारी जी द्वारा। और ये हमारे विनोद भाई हैं। देखिए हवन के लिए हवन सामग्री तैयार हो रही है, बेल को कुटा जा रहा है। और हमारे मित्र द्वारहाट से आए हैं, जो कि हमारे व्यास जी के मित्र मंडली में रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए आगे का कार्यक्रम। नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड से नीरज भंडारी। और हमारे यहाँ पर जो श्री शिव महापुराण कथा का जो सुंदर आयोजन चल रहा था, आज उसका समापन। और इस आयोजन के जो मुखार बिंदु से आप सुंदर प्रवचन सुन रहे थे हमारे श्रीमान श्रद्धेय उमानंदन जोशी जी द्वारा, बहुत ही सुंदर कथा। आप आशा करते हैं कि आपको कथा पसंद आई होगी। और जो थोड़ा मुख्य आकर्षण मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ समय पश्चात यहाँ पर हवन शुरू होने वाला है। उसके पश्चात कथा का सार, क्या हमने सीखा इन 10 दिनों में, क्या हमने ग्रहण किया, उसके बाद भंडारा और थोड़ी बहुत जो भी झलक होगी मैं आपको दिखाऊंगा। इदं गणपते इदं नमः। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानि अधिगसना ससते सुगा। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानि अधिगसना ससते सुगा। भद्रिकांगां मीलवासिनीं। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानि अधिगसना ससते सुगा। सुवर्धनमा उर्वारुकमिव वन्दना मृतुर्मुखीमामृतात्। इदं ईश्वराय इदं नमः सेवकं हरिण सेवकं पशुते महिजातं तेरमन्ना। इदं स्कन्धाय तनो विष्णुरकाट वसविष्णु नमदेतो विष्णु जीवरसि विष्णु ध्रुवो शिव विष्णु विष्णुवेत्वा। इदं विष्णवे नमो ब्रह्मज्ञानं व्रतमं व्रतात् श्रीमदः सुरजोपेनावासवन्या उपमासि विटाः सतसजोनिमसतस विवः। इदं ब्रह्मणे नमो सजोभान्द्रसगणो मनद्भिः सोमं विपत्रः सूरविद्वांसैः शत्रूनपमगो नदस्वाता भयङ्करं विशतो नः। इदं इन्द्राय नमो ओम यमाय त्वाग्रस्मते विद्मते स्वाहा स्वाहा कर्माय स्वाहा। इदं यमाय नमो ओंकार क्षीरस्य समुद्रस्य दासित्या वन्दयामि सुरमाभवद्भिरत्नसमोसदीभिरोसदीः। इदं कालाय नमो ओम चित्रावसो सत्ते पारमसीय। इदं चन्द्रगुप्ताय नमो ओम अग्निन्दूतं पुरोदते हव्यवाहं पूर्वे देवानासादयादिः। इदं अग्ने नमो ओम जयन्तीनामर्तो जन्तक्रम्मा। इदं इन्द्राय नमो ओम आदित्येरासनासीन्दाणां खणिकः पूखास्य धर्मायतिध्वा। इदं इन्द्राणि नमो ओम प्रजापते नन्दते दानम्यो विश्वारूपाणि परितापभुव जत्कामासे जुमस्तन्नवस्तु भयकं श्यामपतयोरयिणाम्। इदं प्रजापते नमो मनमोस्तु सर्वेभ्यो जेगे। हलवा पूरी अंदर मंदिर में रखी थी। चलिए इसमें थोड़ा घी डालिए खीर में।
मधुमेस्नापदवर्णादामि हो बहुवे श्रेयो महालक्ष्मी ओम चंद्रां प्रभासां शशां ज्वलन्तीं श्रीं लोके देवदुष्टां उदारां दां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीमेन शतां दां वरणयो महालक्ष्मी ओम आदित्यवर्णे तपसुति जातो वनस्पति सौविक्षोत विल्वतस्य फलानि दोषानि तन्तो मायन्त्रास्य वालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी ओम व्यासुदे प्रेतो भूत्वा जुहुयादाजमन्महं सौतं पञ्चदशर्धं च श्रीकामा सततं च ओम महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी अनेनो बलिदानेन जातिदस्तिक्पालः प्रियन्तां नमः पूर्वे इंद्राय नमः बलिं समर्पयामि दक्षिणे यमाय नमः बलिं समर्पयामि नैऋते निरते नमः बलिं समर्पयामि पश्चिमे वरुणाय नमः बलिं समर्पयामि वायवे नमः बलिं समर्पयामि उत्तरे कुबेराय नमः बलिं समर्पयामि ईशाने ईशानाय नमः बलिं समर्पयामि पूर्व ईशान मध्ये ब्रह्मणे नमः बलिं समर्पयामि नैऋत्य पश्चिमे मध्ये अनंताय नमः बलिं गोत्रोत्पन्नस्य सिंहरासे मदन सिंह वर्णस्य सापत्नी को अहं कहिए सकुटुंब सपरिवारो हम मेषादि आरभेमि प्रियन्तानां द्वादशराशीनां दीर्घायुषाविद्यार्थं करिष्यमाणः संकल्पः करिष्यमाणः एकादश दिवसात्मन श्री शिव महापुराण कथा बलिदानम् अहं करिष्ये तत्सत् नमः। इस दीप में अक्षर छोड़ेंगे ओम मनो दूति दुघरामाद सब बृहस्पति मंदनो दोरठन जग्निमोन से मंद धातु पाणी समर्पयामि धूप दीप नैवेद्य फल तांबूलम कृताया पूजाया साधुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः पुष्प लेके हाथ जोड़ेंगे नमो वै क्षेत्र बालस्तुम लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रार्थना करिए ओम श्रद्धां मेघां सब प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं बलं श्रीमाय संतेजारोग्यं देहि मे हव्य मेधां अश्विनौ देवतां वाधतां पुष्पस्य जो अंगानि साप्यायतां हाथ को सेके वाकस्साप्यायतां मुंह में प्राणस्साप्यायतां नाक में चक्षुस्साप्यायतां दोनों आंखों में श्रोत्रस्साप्यायतां कानों में यशो बलं चारतां दोनों बाहों में सर्वांगेष्वाप्यायतां पूरे शरीर में हाथ में जल लेंगे ओम त्रायखंडे नारायण शिव टिक्षुभं जगदाने कस्य वज्रद्रायुगं जद्देवे भद्रायुगं तन्नो अस्तुत्रायुगं पुनः संकल्प बैठिए संकल्प लीजिए ओम श्री हरे विष्णु 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 पूर्वोच्चारण गुणगण विशेषण विशेषायां भारद्वारे नानानां गोत्रेभ्यो जमानेभ्यो सपत्नीभ्यो सर्वणं सौभाग्यभ्यो देशाति आरभ्य प्रियन्तां द्वादशराशीनां दीर्घायुषाविद्यार्थं करिष्यमाणः गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसी दक्षिणां दातुम् अहम् श्रद्धे ओम तत्सत् नमः। एक एक भेंट ब्राह्मणों को दीजिए और फिर जाके आरती करेंगे। ज्वालामलन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः प्रज्वाल्य संपूज्य सर्वोपचारार्थे हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि ओम जग्नेन जग्नवाजन्त देवानानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सतं दशपूर्वे सास्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहि मे नमो वयं वै श्रवणाय कर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारमेजं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगान्तारापराढाकवदभ्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडेनीतगभ्ये सर्गो गोभिगिरो मरुतः परिवेटारो मरुतस्य वसन् गृहे आविष्टितस्य कामभैर्विश्वे देवाः आवाहनं न जानामि तमर्दनं पूजाते न जानामि सम्यता परमेश्वरो यस्य स्मृता च नामोक्त्यात् भोयज्ञराजसोमनं सम्पूर्णतां याति सत्य वन्दे अच्युताय नमो भूर्भुवः शंकराय नमो गाय नमो कामनसेन्द्रियर्वावद्भ्याद्वनामान सदस्सभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयामि। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।
हवन के पश्चात आप कथा सार और उसके बाद भंडारा। भाग्यमती है, भाग्यवान आपको थोड़ा बहुत अंश में कथा के सार का भी दिखाऊंगा, उसके बाद भंडारा। बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि यह कथा आपको श्रवण करने को प्राप्त हुई। ये सत्संग, ये संत समाज, ये महाकुंभ योग, जहाँ पर 35 कोटि देवी देवता पधारे हों, स्वयं यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यज्ञ नारायण आपके बीच में बैठे हुए हों, उपस्थिति रही हो और विद्वत समाज उमड़ा हुआ हो, तो यही महाकुंभ है। महाकुंभ और कुछ विशेष नहीं, इसी को महाकुंभ कहते हैं। जहाँ भगवान शंकर की दिव्य गाथा गान हो रहा हो, दिव्य मंगल कथाएं चल रही हो, ऐसे भगवान नैमिषारण्य पुण्य प्रदेश में सौनकादि 88,000 ऋषि, मृग इत्यादि सब आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। बालक रूपधारी भगवान भैरव जिसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, अचल आत्मा समाधि को प्राप्त है, ऐसा वह कैलाश पर्वत। मुनि और योगींद्र उसकी उपासना करते हैं, जिस देव की सनत सनंदन सनत कुमार सनकादि ऋषि जहाँ भगवान का स्तवन कर रहे हैं, ऐसा वह कैलाश पर्वत भगवान ध्यान में गया मगर जानता हूँ तेरी दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया मगर जानता हूँ, आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने की काबिल नहीं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं। इस महान अनुष्ठान को संपूर्ण और संपन्न कराने वाले वेद व्यास जी की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय उमानंद जोशी जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने अपने अमूल्यतम समय में से समय निकालकर हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर अपना अमूल्य समय 11 दिनों के लिए दिया। हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने बहुत ही सहज, सरल और निस्वार्थ जिसे कहते हैं, किसी पैसे के लिए नहीं बल्कि एक सेवा के लिए और एक धार्मिक अनुष्ठान को संपूर्णता प्रदान करने के लिए वो चाहते थे कि
जैसा कि उनका परिचय हमारी दीदी जी से पहले ही हुआ, तो वो चाहते थे कि यह अनुष्ठान जो है पूर्ण मनोयोग से, जिस तरीके से वो माँ कह के पुकारते हैं हमारी दीदी को, और जिस तरीके से एक बालक अपनी माँ के कहे हुए शब्दों को का जो है अपने अमूल्य से मैं यहाँ पे दिया, इस अनुष्ठान को संपूर्ण